बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 6 फंक्शंस, स्पेशली यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे स्किल नंबर 29, जिसमें हम बात करेंगे कि जो फंक्शंस बनाए जाते हैं उसमें आर्गुमेंट्स किस अंदाज में पास होते हैं। इससे पहले हम स्किल 28 में 4 वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि पाइथन में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पैरामीटर से क्या मुराद है, वो फंक्शन के हेडर में फंक्शन के नाम के सामने पैरेंथेसिस में लिखे हुए वेरिएबल्स होते हैं और ये वैल्यू कैच करते हैं फंक्शन के कॉलर से। वो जो वैल्यू कैच होती है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं और फंक्शन पैरामीटर्स पे काम करता है। अच्छा, अब फंक्शन को कैसे-कैसे इनपुट दी जा सकती है, उसके 3 तरीके हैं और फंक्शन से आउटपुट कैसे ली जा सकती है, जो उसने काम किया हो, उसके 2 तरीके हैं। ये हम स्किल 28 में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। तो स्किल 29 का मकसद ये है कि हम ये ज़रा इस पे गौर करें कि जो आर्गुमेंट्स भेजे जाते हैं, पास किए जाते हैं फंक्शन की जानिब और फंक्शन उसे कैच करता है अपने पैरामीटर्स में। तो एक्चुअली इसकी पाइथन में डीप सेंस क्या है? Typically, in programming languages like C, C++, Java, there are following two ways of passing arguments to the functions through function calls. यानी जब फंक्शन कॉल किया जाता है तो उसे कोई आर्गुमेंट भेजने का इनपुट वैल्यू भेजने के दो अंदाज होते हैं इन लैंग्वेजेस में सी सी प्लस प्लस जावा लैंग्वेजेस में। एक स्टाइल का नाम है पास बाय वैल्यू और दूसरे का नाम है पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में ये है कि आर्गुमेंट का नाम जो हम लिखेंगे वेरिएबल का फंक्शन कॉल करते वक्त, तो उसकी वैल्यू की कॉपी जाएगी और फंक्शन उसको इस्तेमाल करेगा और अगर कोई उसमें तब्दीली करेगा तो जो ओरिजिनल वैल्यू है मेन प्रोग्राम में जहां पे वो कॉल किया जा रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस में ये होता है कि हम जो आर्गुमेंट है वो हम एक वैल्यू नहीं भेजते बल्कि आर्गुमेंट की जो मेमोरी लोकेशन है, जो मेमोरी रेफरेंस है, वो हम भेज देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द फंक्शन रिसीव्स द रेफरेंस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द आर्गुमेंट वैल्यू ड्यू टू द डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी लोकेशन द फंक्शन कैन चेंज द ओरिजिनल वैल्यू। तो अब चूंकि जो ओरिजिनल जो कंटेंट है मेमोरी का, जो ओरिजिनल वैल्यू आर्गुमेंट है, अब वो जहां पड़ा हुआ है वो जगह उनके हवाले कर दी है कि ये इसका रेफरेंस है, उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा फंक्शन अगर किसी स्टेटमेंट में उस वेरिएबल की वैल्यू तब्दील करता है तो वो तब्दील वैल्यू उसकी हो जाएगी। तो यानी पैरामीटर के थ्रू भी ओरिजिनल आर्गुमेंट वाले वेरिएबल की वैल्यू तब्दील हो सकती है। तो ये पास बाय रेफरेंस का स्टाइल है। इसकी ज़्यादा समझ खैर आती एग्ज़ाम्पल सही है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स पाइथन की जानिब कि पाइथन में क्या स्टाइल है। पाइथन follows a special approach for passing an argument to a function. This approach is called pass by object reference. According to this approach, the reference of the object containing the ID containing the argument value is copied into the function's parameter. The function ID would return the same identity for the argument and the parameter. This verifies that both the argument and the parameter refer to the same object. नेक्स्ट देयर अराइज टू फॉलोइंग केसेस। एक वो केस है जिसमें जो जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजा गया है वो इटसेल्फ म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, यानी आर्गुमेंट म्यूटेबल था या इम्यूटेबल था। तो ये बात समझने की है। पहली बात तो ये कि ये हम डिटेल में देख चुके हैं चैप्टर 2 में भी, और चूंकि अभी हम चैप्टर 6 पे हैं, लेकिन चैप्टर वीडियो 7 ही कुछ वीडियोस पहले से हम जो है वो जारी कर चुके हैं, उसमें भी ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस हुआ है इस चैप्टर 6 के मौजूदा टॉपिक के हवाले के साथ। तो उसमें ये बताया गया था आपको कि इन चैप्टर 2 में भी ऑनवर्ड भी कि पाइथन में जो भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट होता है, जो जहाँ पे वैल्यू रखी होती है, उसको रेफर करने के लिए उसका एक अलग से रेफरेंस होता है, वो भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है। ये जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो कि आर्गुमेंट है, जो मेन वैल्यू है, जिससे जो मुतल्लिका है, हम फंक्शन जब भी कॉल करेंगे तो वो हम मेन कंटेंट नहीं देंगे बल्कि उसका मेमोरी रेफरेंस देंगे। तो जब मेमोरी रेफरेंस जाएगा फंक्शन के पैरामीटर में, तो आर्गुमेंट का नाम और है, पैरामीटर ने जो कैच किया वो पैरामीटर का नाम और है, लेकिन अगर आप दोनों की आईडी प्रिंट करवाएं
तो सेम आएगी। इसका मतलब है दोनों आर्गुमेंट वाला वेरिएबल हो गया या पैरामीटर वाला वेरिएबल हो गया, ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल चैप्टर 2 में भी आ चुकी हैं और आगे चैप्टर 7 में भी आ चुकी हैं। दिस वेरिफाइज दैट बोथ द आर्गुमेंट एंड द पैरामीटर रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं आर्गुमेंट की टाइप यानी कि वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। अगर तो म्यूटेबल है तो फंक्शन उसे चेंज कर सकता है। और चैप्टर 7 में चूंकि लिस्ट म्यूटेबल है और हम लिस्ट भेजते हैं, तो चैप्टर 7 में इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। और दूसरा, अगर जो भेजी जाने वाली चीज आर्गुमेंट जिसका रेफरेंस पैरामीटर को कॉपी करके दिया गया है वो इम्यूटेबल है, देन अ मॉडिफिकेशन टू द पैरामीटर वैल्यू इनसाइड द फंक्शन कैन नॉट चेंज द ओरिजिनल आर्गुमेंट। दिस अप्रोच resembles the call by value approach. If the function modifies the parameter value, then a new object is created. यानी अगर फंक्शन में पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की जाती है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और जो पैरामीटर है फिर वो उसे रेफर करेगा और जो ओरिजिनल वाला होगा उससे ताल्लुक टूट जाएगा ओरिजिनल आर्गुमेंट के साथ। और हम देख चुके हैं इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। अब यहाँ इसको स्क्रीन रोक के आपको ये कंप्लीटली पढ़ना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं आगे। सपोज करें कि ये एक फंक्शन बनाया गया पाइथन में क्यूब नाम का CUB नाम का, ये एक पैरामीटर क्यू है इसका, यानी जो वैल्यू आएगी इसके बाद वो क्यू में कैच करेगा, उसके बाद ये क्यू की आईडी प्रिंट करेगा, उसके बाद क्यू वेरिएबल की वैल्यू का क्यूब लेकर वो क्यू के हवाले कर देगा, यानी उसी वेरिएबल को ही अपडेट कर देगा। दोबारा इसकी आईडी प्रिंट करवाएगा और उसके बाद रिटर्न क्यू, यानी कि जो क्यू की वैल्यू है वो कॉलर को रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये शुरू का हिस्सा फंक्शन डेफिनेशन हो गई। इसके बाद ये प्रॉपर मेन प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले कौन सा काम किया कि पी हमने एक वेरिएबल लिया, उसे 4 नाम दे दिया। इसका मतलब है पी अब इंटीजर है। उसके बाद हमने पी की वैल्यू प्रिंट करवाई और पी की आईडी की वैल्यू प्रिंट करवाई। ठीक है? यानी पी जिस वैल्यू यानी 4 को रेफर कर रहा है वो 4 मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो हमने उसकी आईडी के ज़रिए से उसकी आइडेंटिटी मालूम की, आईडी पी। उसके बाद है कॉलिंग द फंक्शन क्यूब। अब हम क्यूब फंक्शन कॉल करते हैं, ये बल्कि ये CUB है। क्यूब फंक्शन कॉल किया हमने, वहाँ पे मतलब कमेंट में जो मर्ज़ी लिखे लेकिन यहाँ बहरहाल ठीक होना चाहिए CUB। उससे हमने पी भेज दिया, पी हमारा आर्गुमेंट है। अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ, ये कॉलर है। फंक्शन जब कॉल हुआ, तो यहाँ पी की वैल्यू गई जो क्यू को मिल गई। और दरअसल हुआ क्या है हकीकत में कि पाइथन का स्टाइल ये है कि जहाँ पे मेमोरी में 4 पड़ा हुआ है, उसको पहले पी पॉइंट कर रहा था, अब उसे क्यू भी पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन को। अब देखना है कि 4 क्या चीज़ है, चूँकि 4 इंटीजर है, म्यूटेबल है। इसका मतलब है क्यू में तब्दीली की वजह से ये जो 4 जहाँ पे पड़ा हुआ है उसमें तब्दीली नहीं आएगी बल्कि एक नया वेरिएबल बन जाएगा। तो हम देखते हैं ऐसा ही हुआ है कि पहले हमने ये किया कि पी की आईडी प्रिंट करवाई, पी प्रिंट करवाया, पी की आईडी प्रिंट करवाई, उसके बाद फंक्शन कॉल आ गई, फंक्शन कॉल के अंदर गए, जो क्यू की वैल्यू मिली है, हम क्यू की आईडी प्रिंट करवा रहे हैं, क्यू को अपडेट कर रहे हैं, फिर क्यू की आईडी प्रिंट करवाई। तो अब देखना ये कि फंक्शन के अंदर आके क्यू की आईडी अपडेशन से पहले क्या थी और क्यू की आईडी अपडेशन से के बाद क्या है। तो ये जब हम प्रिंट करवाते हैं, जो ऊपर रूल बताया है उसके मुताबिक अभी जस्ट वैल्यू प्रिंट की जा रही है, ये हम जब कभी भी चेक कर सकते हैं। जो वैल्यू बनकर आएगी वो न्यू पी के हवाले कर दें और न्यू पी का हम जो है वो जो उसकी वैल्यू प्रिंट करवा लें, उसकी आईडी प्रिंट करवा लें, पी की आईडी प्रिंट करवा लें। और पी वो है जो लोकल वेरिएबल नहीं बल्कि ग्लोबल वेरिएबल है। तो हम देखते हैं इसमें रन किया तो नोट करें कि आर्गुमेंट की वैल्यू 4 है, आईडी उसकी ये आखिर में आता है 272। और उसके बाद जब हम चले गए फंक्शन कॉल कर लिया तो फंक्शन के अंदर जाके क्यू को वैल्यू मिली 4, यानी क्यू ने अब रेफर कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन को जहाँ 4 पड़ा हुआ है। हमने वो प्रिंट करवाई तो हमें वही मिली सेम, जिसके आखिर में 272 आता है, बस सेम है। इसका मतलब है पी भी उसे रेफर कर रहा है और क्यू भी उसे रेफर कर रहा है। जब हमने क्यू की वैल्यू का क्यूब लेकर और उसे क्यू को ही असाइन कर दिया, अब क्यू की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है जो नई वैल्यू आई है वो जो भी है 64 थी इस केस में, वो जहाँ पड़ी हुई है, अब क्यू उस मेमोरी लोकेशन को जो है वो इशारा कर रहा है उस तरफ वो क्यू। और क्यू ने नया आईडी लोकेशन ले ली है, हमने आईडी क्यू प्रिंट करवाया, यानी क्यू की आईडी प्रिंट करवाया वो डिफरेंट हो चुकी है मॉडिफिकेशन के बाद, आफ्टर मॉडिफिकेशन। हमने वैसे ही इसका जो रिजल्ट प्रिंट करवा लिया बाहर आके, ये वाला द रिसीव्ड रिजल्ट इज, यानी वैल्यू बन के आई है, वहां से क्यू की वैल्यू अब 64 हो गई है, वो रिटर्न की गई।
वो यहाँ पे आया 64, वो हमने असाइन कर दिया न्यू पी को, न्यू पी की वैल्यू प्रिंट करवाई, वो 64 आ गया। अब नोट करने की खास बात है, हमने न्यू पी की आईडी प्रिंट करवाई, तो ये वही वाली है जो क्यू वाली थी, जो क्यू की थी। ये पाइथन का खास स्टाइल है कि वहां जब क्यू बना अपडेटेड अपडेटेड उसकी वैल्यू 64 थी, वो 64 जहां पड़ा हुआ है क्यू उसको रेफर कर रहा है। तो जब ये आगे आके वैल्यू न्यू पी के हवाले की गई, तो 64 वही मौजूद है, लेकिन उसको उसको रेफर करने वाला एक और वेरिएबल आ गया, न्यू पी। पहले उसे क्यू रेफर कर रहा था, अब न्यू पी भी रेफर कर रहा है, लेकिन क्यू जो है वो फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। जबकि न्यू पी जो नया वेरिएबल आया, इसके थ्रू हम 64 वाली वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने दोबारा जो ओरिजिनल पी था, उसकी आईडी प्रिंट करवाई, तो हमें वो पहले जैसी ही मिली। तो इसको हम ज़रा पिक्चर वाइज़ देखते हैं अब, कि पी की वैल्यू 4 थी, इसका मतलब है 4 जहाँ पड़ा हुआ है, पी उसे रेफर कर रहा है। हमने एक पी की वैल्यू प्रिंट करवाई, 4 प्रिंट हो गई, और आईडी पी प्रिंट करवाया, तो ये 272 वाली प्रिंट हो गई। इसके बाद हमने क्यूब फंक्शन कॉल किया, उसे पी हवाले किया, और जो क्यू क्यूब फंक्शन की डेफिनिशन है, उसने क्यू में कैच कर लिया पी को। तो दरहकीकत क्या हुआ बैकग्राउंड में, कि पी और क्यू दोनों सेम वेरिएबल 4 को रेफर कर रहे हैं। हमने कहा उसका चेक भी कर लें, हमने आईडी ऑफ क्यू प्रिंट करवाई, वो सेम आ रही है जो आईडी ऑफ पी है। इसका मतलब है पी और क्यू सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। इसके बाद हमने जब कहा कि क्यू की वैल्यू को अपडेट कर दें, क्यू का क्यूब लें और क्यू को असाइन कर दें, तो 4 का क्यूब लिया गया तो 64 आ गया, हमने क्यू को हवाले कर दिया 64। तो अब 64 नई मेमोरी लोकेशन पर होगा, और क्यू वाली रस्सी यहां से टूट कर उस नई लोकेशन की तरफ चली गई है। अब मेमोरी में 2 हमारे रेलेवेंट वैल्यूज़ हैं, एक 4 है और 64 है। पी रेफर कर रहा है 4 को, क्यू रेफर कर रहा है 64 को। यानी जब हमने क्यू को अपडेट किया, तो पहले वाला जहाँ पे क्यू रेफर कर रहा था, वहाँ से ताल्लुक टूट के नया वेरिएबल बन गया। ये स्किल 9 में भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर नंबर 2 में। इसके बाद हमने आईडी प्रिंट करवाई क्यू की, तो वो बदल चुकी है। पहले क्यू की आईडी ये थी 272 वही पी वाली, लेकिन अब वो बदल के नई वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या किया, रिटर्न किया क्यू को, और वो वैल्यू यहाँ पे कॉलर वाली जगह पर आई, जो क्यू की वैल्यू आ गई है, वो हमने न्यू पी को असाइन कर दी। इसका मतलब है कि क्यू जिस मेमोरी को रेफर कर रहा था 64 को, उसी सेम मेमोरी को अब एक और वेरिएबल भी, एक और रेफरेंस भी जो है वो रेफर कर रहा है, उसका नाम है न्यू पी। हमने न्यू पी की वैल्यू प्रिंट करवाई, वही 64 आएगी। इसका हमने न्यू पी की आईडी प्रिंट करवाई, तो जहाँ पे 64 पड़ा हुआ है, उसकी आईडी हमने क्यू के थ्रू पूछे या न्यू पी के थ्रू पूछे, वो सेम आती है। उसके बाद आईडी पी हमने प्रिंट करवाया, यानी हमने तो चले हम दोबारा पूछ लेते हैं पी की आईडी, तो ऑब्वियसली वो पहले वाली ही है, वो चेंज नहीं हुई। तो इस तरह से हमने एक पहले रूल डिस्कस किया, फिर प्रोग्राम उसका बना के देखा, वहाँ डिस्कस किया, आउटपुट से जजमेंट की, और उसके बाद उसको हमने यहाँ से इस तरह से पिक्चर वाइज़ भी इलैबोरेट कर दिया है पूरे कोड को। Remarks. Note that the pass by object reference approach enhances the performance as it hands over the object's reference to the function's parameter, not the object itself. तो लिहाजा पास बाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, कि जब फंक्शन कॉल किया जाएगा, कोई आर्गुमेंट भेजा जाएगा, तो उस आर्गुमेंट को रेफर करने वाला जो वेरिएबल है, जो वो उस वेरिएबल को रेफरेंस को कॉपी करेंगे पैरामीटर में, ना कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, ओरिजिनल वैल्यू को। तो अगर ये म्यूटेबल है, तो वो चेंज हो कर लेगा, फंक्शन उससे कर सकता है। अगर ये इम्यूटेबल, तो चेंज नहीं करेगा, चेंज करेगा तो कोई नई मेमोरी लोकेशन में नई वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, और पैरामीटर का ताल्लुक इससे टूट के अगली लोकेशन से बन जाएगा। अदरवाइज फ्रीक्वेंट कॉपिंग ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स कैन एक्सेसिवली कंज्यूम कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसका फायदा ये भी है कि सपोज आपके पास कोई लिस्ट, जो कि आगे चैप्टर 7 में डिस्कस की गई है, लिस्ट है, या कोई हजारों एलिमेंट्स वाली एरे है, लिस्ट है, इस तरह कोई ऑब्जेक्ट, कोई सीक्वेंस ऑब्जेक्ट है। अब अगर फंक्शन को कॉल करते वक्त ये पूरा ऑब्जेक्ट उठा के भेजना पड़ गया, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो हम उसकी रस्सी जो है, उसका रेफरेंस है, वो हम फंक्शन के पैरामीटर के कॉपी कर देते हैं, तो इसका मतलब है कंट्रोल अब वहां पे चला गया उसका। तो ये पाइथन का टिपिकल स्टाइल है। तो यूं हमारा स्किल 28 मुकम्मल हुआ, और इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइजेज हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।